भौतिकताएं तो बहुत होती हैं, आपके जीवन में भौतिकताएं चारों और बड़ी पड़ी हैं। तुलना करो, आप गौर करना, आप दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने घर से चर्चित करना। ये बताओ, आपके घरों में सुख के साधन कितने हैं और दुख के साधन कितने हैं? आपके घरों में संकलेश के साधन कितने हैं और विशुद्धि के साधन कितने हैं? आपको राग बढ़ाने वाले साधन कितने हैं और राग को कम करने वाले साधन कितने हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस दलदल में पड़ा हूँ। मुझे राग को बढ़ाना चाहिए कि राग को कम करना चाहिए? ज्ञानी जन हमेशा यही बात है। इसलिए कहा गया सम्यक दृष्टि उसकी जो परिणति हुआ करती है ना, वो हमेशा उसके लिए कहा कि जैसे छायक सम्यक दृष्टि है। भरत चक्रवर्ती के लिए एक बार पूछा किसी ने, महाराज आप लोगों के जैसे कई लोगों को होता है ना कि ऐसा मुझे लगता नहीं इतना सारा होगा। कहा है कि आपके यहाँ 96,000 रानियां हैं। कितनी रानियां होती चक्रवर्ती की? एक दो नहीं, 96,000 रानियां का अधिपति है। एक व्यक्ति ने ऐसे ही मन में जिज्ञासा रखी, आदि पुराण में प्रसंग है, अच्छे से देखना, उसको पढ़ा हुआ है। भरत चक्रवर्ती के साथ गया, उनके पास सभा में पहुंचा, भगवान आप चक्रवर्ती हो, मुझे मालूम है आपके पास इतना बड़ा वैभव, आप 6 खंडाधिपति हैं, पर मुझे मेरे मन में एक जिज्ञासा है, और एक जिज्ञासा ये है कि सुना है कि आपके पास 96,000 रानियां हैं और आप उससे 96,000 रानियों के बीच में कैसे रहते हो? क्योंकि वो एक रानी से परेशान था, है ना। और उसने कहा कि आप 96,000 के बीच कैसे रहते हो? पर धीरे से कहता है, ये बताओ, मुझे तो लगता संशय है, आपको झूठा सा लगता है, होगा नहीं। तो भरत चक्रवर्ती ने उनसे कहा कि भैया अब मैं तुझे क्या कहूँ, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि से समझते थे इसकी बुद्धि में अभी क्या चल रहा है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि में संशय चल रहा हो तो उस समय समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी दृष्टि समझने की नहीं है। जब वो उसके दृष्टि से संशय के परिणाम दूर हो जाएं, फिर उसको समझाओ तो समझ में आता है। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती भी बड़े अच्छे से कहते हैं कि एक काम करना, आज नहीं, क्योंकि तुम्हें आज हम कहेंगे तो तुम्हें समझ में, और फिर हमें तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिखाना पड़ेगा तो तैयारी भी तो करना पड़ेगी, है ना। तुम्हें सब कुछ कहना पड़ेगा, भाई रनिवास में इतने सारी रानियां हैं, उनके भी अपने काम धंधे तुम्हारे जैसे फ्री हैं का भी भी अपने परिवार में हैं, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी इतने सारे सब कुछ होंगे, सब उनका भी भरण पोषण होता होगा, सब कुछ करना होता, देख रेख करनी होती होगी। उनको कहना पड़ेगा कि भाई कल एक व्यक्ति आएगा तुम सब लोगों को देखने के लिए। सबसे कह दिया गया कि इतने समय पर सभी रानियों को अपने अच्छे श्रृंगार के साथ, अच्छे बढ़िया अपने घर के जहाँ जहाँ वो हैं बिल्कुल लाइन से सबको क्या कर दिया, पूरा नंद्यावर्त भवन जो है बहुत बड़ा विशाल है, योजनों पर्यंत होता है। तुम्हें मुंबई वगैरह बराबर तो कहा गया, आप मालूम है कम से कम 12 योजन प्रमाण तो वो सो अयोध्या का बताया है, उसमें नंद्यावर्त भवन जो है ना, एक खंड का नहीं है, कितने खंड का है, और उसमें भी बहुत बड़ा विशाल। अब कितनी उसकी अवगाहना और उसको योजनों पर्यंत, अगर आप यहाँ से कहें तो बंबई की इस छोर से लेकर के उस छोर तक तो एक योजन भी अभी नहीं है, ये तो है ना। तो इस प्रकार की योजना पर्यंत इतना बड़ा नंद्यावर्त भवन है चक्रवर्ती का। अब वहाँ उससे कहा 96,000 रानियों के सबके अलग अलग रनिवास है, सबके अपने अपने उनकी भी व्यवस्थाएं होती होंगी। अब कल्पना करो
जैसे कि आज सबके अपने अपने फ्लैट होते ना, तुम लोगों के ऊपर टंगे हैं एक के ऊपर एक, बड़े बड़े 11-11 12-12 मंजिल में, सब अपने अपने, ऐसे ही लगता है। वहाँ पर भी चक्रवर्ती की जब रानियाँ वो 96,000 होंगी तो उनके भी बिल्कुल ऐसे ही खंड बने होंगे। उसका है 7 खंड का तो बताया है, 84 खंड का है, 84 खंड का है। अब तुम्हारे यहाँ तो अभी मंजिल परंपरा आज से आई, पहले हमारी भी थी। उस समय युग की आदि में भी जब 84 खंड का महल उस समय भी बनता था, तो क्या सोच रहे कि आज ही मल्टी का जमाना है? उस समय भी, अब उस समय लिफ्ट चलता नहीं था, बात सत्य है। उस समय के आदमी मजबूत होते थे, उनको चलने की शक्ति होती थी, जब तो इसी प्रकार बनाते होंगे। अब उसको कहा कि ठीक, तुम बिल्कुल तैयार होकर के आ जाओ और इस दिन तुम्हारे लिए, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो तो हमारी भी कुछ शर्त होगी। तुम ये भी पूछा कि तुम इन सब चीज में रहते कैसे हो, तो इसका भी उत्तर देना है तुम्हें। चलो आप आओ। वो गया, उस दिन से कहा, और उसको एक शर्त रख दी कि देखो भाई, आपको मेरी रानियों को देखने जाना है, 84,000 है कि नहीं, 96,000 है कि नहीं, है ना? तो उन सबको हम दिखाएंगे पूरा का पूरा, दोनों साइड, लाइन के रोड के इस तरफ पर भी और इस तरफ भी, ईस्ट और वेस्ट, जैसे यहाँ पे चलते ना, है ना, दोनों बना दिया, लाइन लगा दी गई। अब उससे कहा है कि अब तुम्हें रानियों को देखने जाना है। बोले कि हाँ जाना है, चलो जाओ, लेकिन शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि तुम्हारे हाथ पर एक दीपक रखा जाएगा, है ना? नहीं, दीपक नहीं, तेल का कटोरा रखा जाएगा और उसमें तेल भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा, है ना? और साथ साथ 2 आगे और 2 पीछे हमारे सैनिक चलेंगे, उनके हाथ में तलवार बिल्कुल खुली होगी, और जैसे ही एक बूंद गिरेगा तेरी गर्दन भी नीचे गिरेगी। इतनी शर्त आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब तो फंस गया, अब भाग भी नहीं सकता। और तुम कहो कि अब तुम भागने वाले हो, तो भाग भी नहीं सकते हो। आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो कहता है अब तो फंस गया, अब क्या करूं? अगर तेल गिरा तो जीवन गया, और सामने देखते हैं तो तेल गिरता है। हाथ में लेकर के चल रहा है, आजू बाजू रानियां खड़ी हुई हैं लाइन से। अब वो क्या कर रहा है? हाथ में लेकर के चल रहा है। अब छोटा मोटा नहीं है, योजन पर्यंत इतना बड़ा भवन के पूरा, और रास्ते दोनों साइड 96,000 लोगों को खड़े तो कर दो। अगर एक साथ अगर 96,000 लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं तो फिर देखो क्या होगा। लेकिन यहाँ पूरे लाइन से खड़े हुए हैं। वो जा रहा है लेकिन दृष्टि कहाँ है? आजू बाजू श्रृंगार करके वो खड़ी हुई हैं। अगर उनको देखता है तो ये हिलता है, और ये हिलता है तो फिर क्या होता है? जीवन बचाना है। जैसे जीभ दांतों के बीच में कैसे सुरक्षित होती है, उस समय उसकी दशा भी वही थी कि जैसे दांतों के बीच में जीभ अपना जीवन सुरक्षित रखती है। नहीं है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो ये दांत उसको कभी छोड़ते नहीं है, लहूलुहान करने में देरी नहीं लगते। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी, अगर हमारा उपयोग इधर उधर गया, जैसे आप भोजन करते करते कभी हो जाता ना ऐसा, है ना, अगर हम सावधान नहीं रहते और थोड़ी सी असावधानी हो जाए और बस फट से वो दांत भी सोते तू आएगी मेरे बीच में तो मैं तुझे क्या करूँगा? छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल यही दशा होती है। संसारी आत्मा बोले सम्यक दृष्टि, उसके साथ जब वो गया, घूमते 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 करते करते सांझ में वापस जब सभा में पहुंचा
और आकर के चक्रवर्ती के सामने जो तेल का कटोरा था वो रख कर के गहरी सांस लेकर के तो वो कहते जान बची सो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। समझ में आई बुद्धिमानी क्या है? उससे पूछा क्यों भाई क्या हुआ? महाराज बस इतना ही बहुत है, समझ गया कि जो कहा था जो सुना था वो तो सही है पक्का है, लेकिन अभी भी मेरे लिए प्रश्न का उत्तर अभी समाधान। आपने जो कहा वो तो सत्य है कि 96,000 रानियां तो हैं, लेकिन कैसी हैं हमने कुछ भी बस बाजू में झलक लगती। जब अपन देखते हैं ऐसे चल के जाओ तो कुछ तो दिख तो रहा है कि कोई आजू बाजू खड़े हैं, बाकी कैसे हैं किसका क्या है रूप क्या है देखते हुए भी नहीं देख रहा। वह है जाकर के पहुंच रहा है। अब वहां जाकर के जब पूछा, भरत चक्रवर्ती ने पूछा, बोले कि हाँ ये तो हो गया, लेकिन अब प्रश्न मैंने जो किया कि आप इन सब के बीच में कैसे रहते हो? बोले कि जैसे तुम दिए को वो तेल को देख करके बिल्कुल अपना अलर्ट रहते थे, कहीं गिर ना जाए, कहीं मैं खो ना जाऊं, कहीं मेरी जीवन ना चला जाए। बस सम्यक दृष्टि भी यही है, यही उसका स्वरूप है, यही तत्व श्रद्धानी का स्वरूप है कि संसार के विषय भोगों में रह कर के भी वो विषय भोग में आसक्त नहीं होता। जैसे तुम्हें अपने जीवन के लिए एक ही दृष्टि रख, कहीं तेल गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए, उस और दृष्टि थी, वैसे ही मेरी भी बात इन सब के बीच में रह कर के सम्यक दृष्टि कहता है कि ये सब वैभव तेरे पुण्य कर्म के उदय से मैं इस पुण्य में खो मत जाना। क्यों? पुण्य भी पतन का कारण बन जाता है अगर पाप के कार्य में लग जाए तो। देखिए इतने बड़े बड़े पुण्य प्रकृति का बंध था। सलाका पुरुषों में हमारे ऐसे कुछ सलाका पुरुष हैं कि इनको कहा कि इस प्रकार के होना पुण्य पुरुषों को पुण्य प्रकृति का ही पूर्व में कोई अच्छा किया, लेकिन वर्तमान परिणति कसायमय हो गई। उसके परिणाम से वो कहाँ चले जाते हैं? नरक चले जाते हैं। हम कहीं यही दृष्टि हमारे पास तो नहीं है। हम रहते तो भयंकर में हैं पर भयंकर तो नहीं है। समझ में आए? रहते कहाँ हैं? भयंकर में, पर हमारे जीवन में भयंकर पना तो नहीं है, इसको ध्यान रखना। भयंकर का अर्थ ये होता है कि जो पापों से भय करे, अपने आप को पापों से डरे, सम्यक दृष्टि का स्वभाव है डरना। किससे डरना? डरना है तो पापों से डरो, परमेष्टि से मत डरो। किससे डरना है? आज ये हो रहा है कि लोगों को भगवान की परमेष्टियों से डर लगता है पर पापों से डर नहीं लगता। भगवान के पास जाने से कहता है समय नहीं है, लेकिन पापों के कार्य करने में उसके पास बहुत समय ही समय है। अगर हम परमेष्टि को छोड़ करके पापों के कार्यों में लगते तो समझ लेना वर्तमान पुण्य को हम पाप के कार्यों में लगा रहे हैं। दृष्टि को समझो, सम्यक दृष्टि पने को समझो। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा रूप क्या है। अगर हमें रूप और स्वरूप की ओर दृष्टि को बनाएंगे तो नियम से आपको अपनी इस पर्याय की सार्थकता का भान होगा। अपनी इस पर्याय को सार्थक करना है तो कैसे करना है? भोगों से नहीं, उपयोग से करो, इसका सदुपयोग करो। अपने भविष्य के ज्ञाता स्वयं बनो, दूसरों के हाथ में अपना भविष्य मत सौंपो। हमारे पास जो है उसका वेदन संवेदन हम स्वयं करेंगे। कोई तुम्हारे भविष्य का निर्माता नहीं है, आप ही आपके भविष्य के निर्माता हो, आप ही अपने कर्म के भोक्ता हो,
आप ही अपने कर्मों के कर्ता हो और आप ही अपने आप के स्वामी हो और किसी के कोई स्वामी नहीं हो। आज का ये प्रसंग बहुत समय से आपका ये कहते हैं कि जैसे कुआं खोदते हैं ना, तो बहुत दिन एक 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 करके धीरे 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 करते 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 और आखिरकार जैसे ही पानी मिलता है तो कहते वाह, अपनी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई, है ना। वैसे ही आज भयंदर वाले कम से कम सूरत में है, रास्ते में आते जाते रहे, यहाँ पर मीरा रोड वाले और सबका धीरे धीरे कुआं खोदने की सौपाल अभी पुरुषार्थ सही हुआ, और पुरुषार्थ सही हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। और एक और है ये प्रसाद, अभी मुझे नलिन भाई बता रहे थे रास्ते में, महाराज जी आचर्षी को हम लोग जाते थे, बिना बारा गए, वहाँ पर जाकर के उनसे कहा, बार बार कहते महाराज हम सब भयंदर मुंबई में जरूर रहते हैं, पर मुंबई में ऐसे सब लोग नहीं हैं, सब बाहर वाले भी हैं, सब यहीं के हैं, बाहर से आ कर के बस गए हैं, वहाँ रहते हैं, पर यहाँ के संस्कार तो हैं लोगों के हैं। कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में तो है ही अपन वैसे, कोई कर्नाटक का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, आदि आदि आकर के यहाँ अपने व्यवसाय की दृष्टि से आकर के बस गए हैं। धंधे पानी रोजी रोटी आदमी को रोटी कहाँ कहाँ नहीं ले जाती है, दुनिया के कोने कोने में घुमा देती है। इसलिए कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए आदमी कहाँ नहीं पहुँचता, सब जगह पहुँच जाता है। लेकिन जीवन का निर्वाह हो पर निर्माण भी हो। निर्माण कैसे होता, सच्चे देव सास गुरु के प्रति आस्था भाव अच्छे जीवन के निर्माण का कारण होता है। और हम मात्र इनको छोड़ करके विषय भोगों की ओर भागने की कोशिश करेंगे, ये हमारे जीवन का निर्वाह का कारण तो हो सकता है भौतिक साधन, पर जीवन अच्छे निर्माण का कारण नहीं बन सकता। हम उसको करें। अब देखते हैं भयंदर में क्या होता है, किस प्रकार का क्या करते हैं, कितने दिन रहता हूँ, जितना भी होगा अपन उसका सदुपयोग करेंगे, अपने आप को धर्म ध्यान में बनाने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।